2024 के लोकसभा चुनाव निबट गए और बसपा प्रमुख मायावती को कोई सीट नहीं मिली, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें जीती। इसके बाद जो है अब दो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं नज़दीक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ लगी पड़ी है। हरियाणा में हालत पतली है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ 12 अक्टूबर को चुनाव होने, 80 जो विधानसभा सीट हैं। अब इसके बाद दो हरियाणा के चुनाव, झारखंड के चुनाव होना है, और इसके बाद जो अपना महाराष्ट्र यहाँ चुनाव होना है दोस्तों। तो चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी हाल हुई, बड़ी फजीयत हुई। जो वादा था नरेंद्र मोदी का 400 एनडीए और 370, जिसमें 240 मिल पाया दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से लग गया कि अब आने वाले टाइम में भाजपा का बहुत बड़ा हाल होने वाला है। और इसको लेकर जहां जहां ताकतवर पार्टी है, मजबूत पार्टी है, जहां चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को, उन पार्टी को निशाना बनाती है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मजबूत है, वहां पर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना, आम नेता को टारगेट करना है। और उनके साथ बसपा प्रमुख मायावती भी लगी हैं, वो राहुल को टारगेट कर रही हैं और बीजेपी राहुल को टारगेट कर रही है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में बिहार में भी चुनाव हो, बिहार में जो तेजस्वी उनको टारगेट किया, लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जाता है। और जो मायावती दोस्तों वो एक्स के माध्यम से लगातार लिखती रहती हैं, और मायावती जो लगातार एक्स के माध्यम से जो कहती हैं, ट्वीट के माध्यम से जो कहती हैं, उनका सिर्फ टारगेट ये है कि जो SC ST OBC के लोग हैं वह सिर्फ उनकी हितैषी मायावती हैं और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जब भी SC ST की बात आती है, OBC की बात आती है, तो मायावती प्रोटेस्ट करती है, उनकी मदद करती हैं। कोई भी मामला हो, अभी जो 69,000 शिक्षक का मामला था जिसमें घपला हुआ, हाई कोर्ट इलाहाबाद के लखनऊ बेंच ने फैसले दिए, उसमें मायावती खुल के बोली कि उन्होंने कहा कि दोस्तों जो शिक्षक जो अभ्यर्थी चुने गए हैं और वो ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले में कहा गया है कि पुरानी लिस्ट को कैंसिल करके नई लिस्ट बना जाए। तो उसी मामले में चयनित अभ्यर्थी का जो संगठन था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी दोस्तों। तो जो होना था दरअसल, जो SC OBC के जो कैंडिडेट थे उनके साथ अन्याय हुआ था, मायावती ने खुलकर बोला। और अब जब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जो SC ST में क्रीमी और जो उपवर्गीकरण बनाने का दोस्तों, तो उसमें मायावती खुलकर बोली और प्रोटेस्ट कर गया, ब्लैकआउट किया। 21 अगस्त को मायावती ने ब्लैकआउट किया, मायावती की पार्टी ने किया और SC ST संगठन ने किया, सरकार झुकाव में आई। तो एक्स के माध्यम से बसपा प्रमुख मायावती लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है कि असली हितैषी कांग्रेस नहीं जबकि हम हैं। तो उसी के माध्यम से 23 तारीख को बसपा प्रमुख मायावती ने अपना कम से कम 6 ट्वीट लिखे। अब 6 ट्वीट में आपको बताऊंगा क्या क्या लिखा। पहला, देश में अभी तक जो हुआ है राजनीतिक घटनाक्रम में, यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिन में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन में प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत आती है। मतलब दलित लोगों को और जो संगठन है प्रमुख मुख्यमंत्री बना देती है, उसके बाद उन्हें पूरे टाइम, थोड़े टाइम के लिए बना दिया, आखिर में थोड़े टाइम के लिए बना दिया और पूरे टाइम अपने मर्जी के लोगों को बैठा देती मायावती ने ये कहा। और आगे स्थानों पर मायावती ने आगे कहा कि लेकिन मैं पार्टियों में अपने अच्छे दिनों में फिर उनको अधिकांश दरकिनार कर देती हैं। मायावती कहना का मतलब है कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां प्रमुख दलों पर SC के लोगों को सिर्फ मतलब के लिए, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम को बैठा देती, फिर हटा देती हैं। आगे मायावती तथा इसके स्थानों पर फिर उनको जातिवाद लोगों को ही रखा जाता है, जैसा कि हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तीसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि जबकि ऐसा अपर्याप्त हो रहा है कि दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव से प्रेरणा लेकर खुद उन्हें ही उनकी पार्टी से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने ही समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। सिर्फ अपने समाज और बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब की विचारधारा को लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, पार्टी से जुड़ना चाहिए, ये मायावती का कहना है। चौथे ट्वीट में बसपा प्रमुख ने कहा क्योंकि परम पूजनीय बाबा साहब का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश में कमजोर वर्ग के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी अपने जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले को लेकर जो उपेक्षा की गई, वहां ना बोलने नहीं दिया मुझे संसद में, तो फिर मैंने इसको अपने सम्मान स्वाभिमान को जोड़ते हुए राज्यसभा पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना ही है। छठे ट्वीट में मायावती ने आगे कहा कि इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों ने शुरू से ही इनके आरक्षण के विरोध रही हैं और राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने की बात कही है। तो मायावती लगातार राहुल गांधी को, कांग्रेस को और उन पार्टियों को
विरोधी बता रही हैं, जो लोग उनको दलित को यूज एंड थ्रो करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो बसपा प्रमुख मायावती का ये कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा वाली पार्टी में आना चाहिए और मिलकर सत्ता में बैठना चाहिए, सत्ता में राज करना चाहिए। तो एससी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को क्या सोचना है मायावती के इस कमेंट से, कमेंट करके बताएं दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहें। और मायावती से कोई भी न्यूज़, कोई भी ट्वीट होगा तो आपको TPN20 न्यूज़ मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज़ पर मिलेगा। तो बने रहिए, कमेंट जरूर करें कि बसपा प्रमुख मायावती कांग्रेस को टारगेट कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, क्या सोचना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, तो जरूर प्रतिक्रिया दें। मायावती बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही है, सही कर रही है, चंद्रशेखर सही कर रहा है, या दोनों गलत कर रहे हैं, एक सही कर रहा है, एक गलत कर रहा है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और बाबा साहब की विचारधारा वाले लोगों हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर हम भी न्यूज चैनल के माध्यम से दबे कुचले कमजोर लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हमारा सपना है कि एक इस जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर एक इंसानियत के नाते जो पीड़ित है उसकी मदद किया। बहुत सारे केसों में हमने डील किया, मदद की है, बहुत सुकून मिला। और आपके खिलाफ अन्याय हो तो कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें कि हम आपकी मदद कराएं। हमारे पास जो लीगल एडवाइस टीम है आपसे संपर्क करके बात करेगी कि आपकी मदद की जाए, और न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा न्यूज़ चैनल बनाने का और मीडिया में आने का सिर्फ एक ही मतलब है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ बने। और ये आपका जो कमेंट है, आपकी जो लाइक का बटन है, आप हमें हिम्मत देते हैं, इसके दम पर हम लगातार बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। और आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना हमें बहुत बड़ी ताकत देता है। और यही ताकत के बल पर हम लगातार उत्थान के लिए जो दबे कुचले कमजोर लोग हैं, किसी भी जाति के हैं, उनकी मदद करना हम लोग लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। तो बने रहिए, न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा कि मायावती जो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही है, नहीं चल रही है, कमेंट करें और जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।